हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सिलेबस जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो कम किया गया है सभी सब्जेक्ट्स में, इसमें हम कंप्यूटर का सिलेबस क्लास 9th और 10th का 30% कम होने के बाद कितना कोर्स बचा हुआ है, उसमें कौन कौन सी हेडिंग या कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं और कौन कौन सी 30% में कौन कौन सी हेडिंग जो कम हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास 9th के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो कोविड-19 के तहत देखते हुए इसमें जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें है सबसे पहले जो चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल में, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट इन दो हेडिंग्स को हटा दिया गया है। इससे रिलेटेड जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में आ गया लैन वैन वैन, इससे रिलेटेड टोपोलॉजी भी, और इंटरनेट से रिलेटेड इंटरनेट, ईमेल, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये पूरा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें है लाइनक्स और डॉस में अंतर, ये हेडिंग्स, और लाइनक्स और विंडोज़ में अंतर, ये हेडिंग, इन दोनों को नहीं पढ़ना है, अर्थात ये दोनों हटा दी गई हैं केवल इसी साल के लिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड पार्ट लाइनक्स का है जो, उसमें वाइल्ड कार्ड अक्षर और उनका उपयोग, और दूसरी हेडिंग है एरर मैसेज, इनको भी हटा दिया गया है। ऑफिस से परिचय वाले में इस यूनिट में इसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मल्टीमीडिया क्षमताएं, इस हेडिंग को नहीं पढ़ना है, इसे हटा दिया गया है। इसके बाद 5th नंबर का जो यूनिट है उसमें प्रोग्रामिंग तकनीक में मॉड्यूलर डिजाइन, इस तकनीक को नहीं पढ़ना है। इसके बाद सी भाषा से रिलेटेड वाले चैप्टर में, सी भाषा में के मौलिक गुण अर्थात बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी, इस चैप्टर में फॉर लूप, वाइल लूप और केस, इन 3 हेडिंग्स को नहीं पढ़ना है, ये 3 हेडिंग हटा दी गई हैं। इसके बाद जो बचा है 70% का कोर्स, वह इस प्रकार है यहाँ पर। इसमें पहले यूनिट में कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सभी हेडिंग्स ये पढ़नी है जो दी हुई हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के विकास का इतिहास, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का रेखा चित्र, कंप्यूटर के भाग, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकार। आगे सीखे सेकेंड यूनिट तथा सेकेंड चैप्टर में कंप्यूटर प्रणाली है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग ऑपरेशंस, बाइनरी डेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल में परस्पर सामान्य रूपांतरण, फ्रैक्शनल कन्वर्जन सहित अर्थात दशमलव वाले भी। फिर 3A में अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, उसके प्रकार और उसके एलिमेंट्स, ये सभी पढ़ने हैं। और 3B वाले में अर्थात लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इसमें लाइनक्स का इतिहास, लाइनक्स के मौलिक गुण, उसकी विशेषताएं, इसका GUI स्वरूप, लाइनक्स का प्रारंभ और उससे बाहर आने के निकलने की विधि, लाइनक्स में माउस का प्रयोग कैसे करते हैं ये पढ़ना है, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रारंभ और बंद करने की विधि तथा 2 सॉफ्टवेयर के मध्य आवागमन, लाइनक्स में फाइल्स और उसके प्रकार, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी क्या है, और लाइनक्स की बेसिक कमांड्स कौन कौन सी है, उन सभी को देखना है। इसके साथ साथ एडवांस कमांड को भी देखना है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो 4th चैप्टर या 4th यूनिट देखा जाए, ऑफिस से परिचय, उसमें ऑफिस के मूल तत्व एवं उनके द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों का परिचय, वर्ड प्रोसेसिंग के तथ्य, और फिर वर्ड प्रोसेसिंग की विधि, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लाभ, महत्वपूर्ण प्राथमिक कमांड्स, उदाहरण स्वरूप जैसे किसी डॉक्यूमेंट की इंटरिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, सजावट, प्रिंटिंग आदि करना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तत्व, प्रेजेंटेशन एवं स्लाइडों का निर्माण, स्लाइड शो का निर्माण, स्लाइड शो स्प्रेडशीट के तत्व, वर्कशीट, डेटा एंटर करना और संशोधन अर्थात एडिटिंग करना, और स्प्रेडशीट में चार्ट बनाना, ये सभी पढ़ने हैं। इसके बाद 5th यूनिट जो है प्रोग्रामिंग तकनीक, इसमें प्रोग्रामिंग क्या है और इसके बारे में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ब्रांचिंग, लूपिंग, ये सभी पढ़ने हैं। और सी
लैंग्वेज वाले चैप्टर में से बेसिक लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी में सी लैंग्वेज से परिचय, सी लैंग्वेज का महत्व, कंप्यूटर पर सी लैंग्वेज में कार्य करना, कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल, सी में एक्सप्रेशन लिखना, सी में कंसोल इनपुट आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, जंपिंग, ब्रांचिंग, स्टेटमेंट से परिचय, इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, ये सभी पढ़ने हैं। हटा क्या क्या था इसमें? इसमें हटा था फॉर लूप, वाइल लूप और केस। अब जो लास्ट यूनिट है कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके लाभ, इसमें स्कूल, वाचनालय, छपाई, बैंकिंग, परिवहन, जनसंख्या, पर्यावरण, इस पर जो निबंध होते हैं उससे रिलेटेड जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, जो उनकी यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। इसमें इन सभी हेडिंग्स को पढ़ना है। तो ये था 9th का। अब आगे है 10th का जो सिलेबस है। 10th के सिलेबस बोर्ड के एग्ज़ाम, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सबसे पहला जो है, जो चैप्टर हटाया गया है उसमें है लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम में से लाइनस डेस्कटॉप से परिचय, लाइनस में सुरक्षा प्रबंध और उसका स्वरूप, इन 2 हेडिंग्स को हटा दिया गया है। इसके बाद एरेज और स्ट्रिंग वाले यूनिट में से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हेडिंग है, उसमें से स्ट्रिंग फंक्शन और कॉन्केटनेशन, इन 2 हेडिंग्स को हटाया गया है। केवल ये 2 हेडिंग हटी है। स्ट्रिंग एरेज और स्ट्रिंग चैप्टर कोर्स में है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कोर्स में है, पर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन और स्ट्रिंग फंक्शंस को हटा दिया गया है। इसके बाद फाइल ऑपरेशन, ये सबसे लास्ट चैप्टर है। इसमें सीक्वेंशियल फाइल्स का प्रयोग करना और रैंडम फाइल का प्रयोग करना, इन दोनों हेडिंग्स को ये कहा जाए कि ये लगभग पूरा चैप्टर ही हट गया है। हेडिंग इसमें बचती है फाइल, फाइल के प्रकार, डेटा फाइल और प्रोग्राम फाइल। तो इसमें और डेटा फाइल के प्रकार हैं सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल। तो सीक्वेंशियल फाइल्स का प्रयोग करना और रैंडम फाइल्स का प्रयोग करना, ये दोनों हेडिंग्स को हटा दिया गया है। अब जो 70% जो कोर्स बचता है वह है यहाँ से। तो उसमें है कंप्यूटर और संचार, पहली यूनिट है। इसमें प्राचीन संचार मॉडल, सेंडर रिसीवर मीडिया प्रोटोकॉल, संचार के प्रकार, डिजिटल एनालॉग, कम्युनिकेशन मीडिया, तार और बेतार माध्यम, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, नेटवर्क, लैन, वैन, इंटरनेट, ये सभी पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट में लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांस फंक्शंस, फीचर्स, CLI, GUI, और इसके बाद लाइनस में फाइल्स को सर्च करने की कमांड, टेक्स्ट सर्च करना, मैसेजिंग ओवर लैन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड, कैट कमांड, ग्रेप कमांड इत्यादि, VI टेक्स्ट एडिटर, ये सभी हेडिंग्स हमें पढ़नी है। इसके बाद थर्ड यूनिट है बाइनरी अर्थमेटिक और लॉजिक गेट। बाइनरी अर्थमेटिक, लॉजिक गेट में बिट, निम्बल, बाइट, वर्ड लेंथ, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन अर्थात ASCII कोड, ABCD कोड, कैरेक्टर कोड, ASCII कैरेक्टर कोड्स, सिंपल बाइनरी अर्थमेटिक, जोड़ घटाना गुणा भाग बाइनरी वाले, कंप्यूटर लॉजिक, बुलियन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर अर्थात एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर गेट, उसकी ट्रूथ टेबल, स्वयं सिद्ध नियम, प्रमेय, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद सी में एडवांस प्रोग्रामिंग में सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, सी से परिचय, सिंगल और डबल स्क्रिप्ट, डबल सबस्क्रिप्ट, सर्चिंग और सॉर्टिंग, ये सी में एडवांस प्रोग्रामिंग है। इन सब को भी पढ़ना है, इससे कोई हेडिंग नहीं हटाई गई है। इसके बाद एरेज और स्ट्रिंग, एरेज और स्ट्रिंग चैप्टर में से फंक्शन और सब रूटीन पढ़ने हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। इसके बाद कोर्स ख़त्म है। इसके बाद जो ये सबसे लास्ट चैप्टर बचता है फाइल ऑपरेशन, जो कि लगभग पूरा हटा दिया गया है। इस प्रकार ये 10th का सिलेबस था 70%, 30% कम होने के बाद। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 9th और 10th में लगभग कौन कौन से जो हेडिंग्स है या कौन कौन से चैप्टर वो जो हटाए गए हैं, मैंने बता दिया।